तो ये जो वर्ड है इलेक्ट्रिसिटी, ये आया है ग्रीक वर्ड से जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, और इसका मतलब होता है अंबर। अंबर, ये जो मटेरियल आप देख रहे हैं जो ज्वेलरी में यूज़ करते हैं बनाने के लिए, इसको बोलते हैं अंबर। और यहाँ से जो वर्ड बनता है वो है इलेक्ट्रिकस, जो एक लैटिन वर्ड है, और यहाँ से हमें हमारा इंग्लिश वर्ड मिलता है इलेक्ट्रिक, और इसी से बना है ये वर्ड इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो अंबर है, जब हम इसको किसी स्पेसिफिक मटेरियल से रब करते हैं तो ये कुछ स्मॉल पीसीस को अट्रैक्ट करता है, इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है, आपने दो डिफरेंट पार्ट देखे होंगे, एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स और एक इलेक्ट्रिकल्स। जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है उसमें हमें चाहिए होती है लो वोल्टेज, यानी जो लो करंट यानी कम करंट कम वोल्टेज पे जो वर्क करता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। और इलेक्ट्रिकल जो हाई वोल्टेज और हाई करंट पे वर्क करता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल। याद करने के लिए हम ये देख सकते हैं, अभी जिसके पास ब्रेन होता है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स, और जिसके पास ब्रेन नहीं होता वो है इलेक्ट्रिकल। जैसे कि मोबाइल है, टैबलेट है, कंप्यूटर या लैपटॉप वगैरह हैं, वो सारे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि इनके पास है ब्रेन काम करने के लिए, है ना। ये तो सबकी फेवरेट चीज़ है। और यहाँ पे ये है मोटर, एसी वगैरह जो हाई वोल्टेज पे वर्क करते हैं, जिनके पास दिमाग नहीं होता कैसे चलना है कैसे नहीं। अब आप बोलोगे एसी के पास ब्रेन है, एसी का जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उसके पास ब्रेन है, एसी के पास ब्रेन नहीं होता है। तो अब देख लेते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ चार्ज। सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा चार्ज। चार्ज इज ए फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम। तो पार्टिकल है चार्ज, एक फंडामेंटल किसी एटम में। जो एटम है उसके अंदर दो टाइप के पार्टिकल हैं, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन्स हैं, है ना। तीन टाइप के पार्टिकल्स है। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो दो टाइप के पार्टिकल्स के पास होता है, आपको पता है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के पास। प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव। तो इट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर। लाइक चार्जेस का मतलब एक जैसे चार्ज, प्लस और प्लस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, माइनस और माइनस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अनलाइक चार्जेस यानी एक दूसरे से अलग अलग, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, दोनों एक दूसरे से अलग हैं, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ खींचेंगे। अब जो एसआई यूनिट है चार्ज की वो है कूलॉम, कैपिटल सी से हम इसको डिनोट करेंगे। अब जो एक इलेक्ट्रॉन है, हमने बोला क्या है, चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उस एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है वो है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो बहुत ही कम चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, -90 का मतलब इसके नीचे 10⁻90 है ना, ये इतना चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब क्या है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही है इलेक्ट्रिक करंट। रेट जहाँ पे भी आ जाए हम टाइम से डिवाइड करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, और चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से और करंट को आई से। तो इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब यहाँ पे जो करंट की एसआई यूनिट है वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। तो अगर आप देखोगे जो एम्पियर है, अगर हम बोलें कि 1 एम्पियर की हमें वैल्यू निकालनी है, तो 1 एम्पियर की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, इसको भी 1 पुट कर दो, इसको भी 1 पुट कर दो, तो यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1, तो आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 1 एम्पियर की डेफिनेशन है, 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू ए यूनिट एरिया ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इन 1 सेकेंड। तो हमने क्या किया, अभी 1 कूलम चार्ज को चलाया है किसी यूनिट एरिया में 1 सेकेंड में, तो हमने टाइम को 1 पुट कर दिया, चार्ज को भी 1 पुट कर दिया, तो कितना आया 1 एम्पियर हमारे पास आ गया अमाउंट ऑफ करंट। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमने अभी तक क्या किया है, ये एक कंडक्टर है हमारे पास, ये इसका मान लेते हैं यूनिट एरिया है। इस यूनिट एरिया में जो चार्ज क्रॉस करेगा किसी यूनिट टाइम में, तो उसको हमने बोल दिया करंट, Q डिवाइडेड बाई T, ये है करंट। इस यूनिट एरिया को कोई चार्ज अगर क्रॉस करता है किसी T टाइम में, तो उसको हमने बोल दिया करंट। अगर हम इस Q की वैल्यू लेते हैं 1 कूलम, हम मान लेते हैं 1 कूलम चार्ज क्रॉस करता है इस यूनिट एरिया को, और टाइम को ले लेते हैं 1 सेकेंड, तो जो करंट बनेगा वो 1 कूलम डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ये अभी तक किया है ना। अब इसी के ऊपर न्यूमेरिकल है, ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। अब हमें यहाँ पे करंट की वैल्यू दे दी, करंट आई इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, यानी टाइम की वैल्यू है हमारे पास 10 मिनट्स, और आपको पता है हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन गया सेकेंड्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अभी आपको फार्मूला पता ही है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, है ना। तो क्यू की वैल्यू हमने निकालनी है, तो यहाँ पे आई इंटू में टी इज इक्वल टू क्यू। तो आई की वैल्यू कितनी है 0.5, और टी की वैल्यू ये है 10 इंटू 60 इज इक्वल टू क्यू। तो क्यू आ गया हमारे पास
ये यहाँ पे इसको कैंसिल और इस चीज़ की मल्टीप्लाई, कूलॉम, ये आ गया हमारा आंसर। तो ऐसे सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल आएंगे आपके पास। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द अपोजिट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो इलेक्ट्रिक चार्ज की इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है उसके अपोजिट होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी है वो इलेक्ट्रिक करंट के बाद में हुई थी, है ना। हमने देखा भी ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी थी इसकी डिस्कवरी बहुत पहले हो गई थी, लगभग शायद हाँ 1600 के आसपास इसकी डिस्कवरी हो गई थी। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी आपको पता है बहुत लेट हुई थी। तो जो फ्लो है इलेक्ट्रिक करंट का वो पहले ही उसकी डायरेक्शन फिक्स कर ली गई थी। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर। तो वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करती है उसको हम बोलते हैं एमीटर। ये उसका सिंबल है। आपके एनसीईआरटी की बुक में बहुत सारे आपको सिंबल मिलेंगे, वो सिंबल आपको याद करने हैं सारे के सारे। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का कुछ मतलब ये है, ये एक डिवाइस है एमीटर और ये हमारी इलेक्ट्रिक डिवाइस है। हम दोनों को ऐसे जोड़ेंगे एंड टू एंड, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। सीरीज में ऐसे एक ही लाइन में अगर यहाँ पे कुछ करंट है तो वही करंट इसके अंदर से जाएगा, सभी के अंदर से सेम करंट जाएगा, उसको बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जो एमीटर है उसको हमेशा ही सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है। ऐसा क्यों है? तो उसका रीज़न ये है कि एमीटर हैज़ लो रेजिस्टेंस। जो एमीटर जो डिवाइस है जो कि मेजर करती है करंट को, इसकी रेजिस्टेंस होती है लो। रेजिस्टेंस का मतलब ये करंट को नहीं रोकता बिल्कुल भी अपने अंदर से जाने के लिए। तो अगर मैं मान लूँ भी मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ एमीटर को ऐसे, तो करंट आएगा यहाँ से ऐसे इसके अंदर से चला जाएगा, क्योंकि जहाँ से आसानी होगी उसको जाने में वहीं से जाएगा ना। तो यहाँ से ऐसे निकल के चला जाएगा करंट, तो इसको तो कुछ मिलेगा ही नहीं इलेक्ट्रिक डिवाइस को। तो यानी कि हम इसको पैरेलल में नहीं लगा सकते। ये जो कॉम्बिनेशन बना था इसको बोलते हैं पैरेलल। तो एमीटर को हम पैरेलल में नहीं लगा सकते, इसलिए हम इसको सीरीज में लगाते हैं ताकि सारा का सारा करंट एमीटर के थ्रू ऐसे चला ना जाए दूसरी डायरेक्शन लेके, है ना। तो एमीटर हैज़ लो रेजिस्टेंस, सो इफ द एमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन देन होल करंट यानी पूरा का पूरा करंट विल फ्लो थ्रू एमीटर एंड नथिंग लेफ्ट फॉर द इलेक्ट्रिक डिवाइस। तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस को तो कुछ मिलेगा ही नहीं, सारा का सारा करंट किसके अंदर से पास हो जाएगा? एमीटर के अंदर से। कि अगर एमीटर यहाँ होने की बजाय ऐसे हम जोड़ दें तो ऐसे करंट आएगा और ऐसे चला जाएगा, सिंपल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हमारा सेकंड क्वांटिटी है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इसको डिनोट करते हैं हम वी से। एक हमने किया है इलेक्ट्रिक करंट आई और हम दूसरी क्वांटिटी कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी। व्हाट इज दिस? वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। हमने बोला अभी चार्ज का जो मूव होना है उसको हमने बोला इलेक्ट्रिक करंट। अब उस चार्ज को मूव करने के लिए क्या करना पड़ा होगा? वर्क, है ना। इस वर्क को हमने बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। या सिंपली हम इसको बोल सकते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन पर यूनिट चार्ज यानी वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज। तो वर्क को आप लिखते हैं W से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से और चार्ज को Q से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू W बाई Q। तो इसकी जो SI यूनिट है वो होती हैं वोल्ट। किसकी? पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट है वोल्ट। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल V से। स्मॉल v यहाँ पे है कैपिटल V, ये है कैपिटल V से डिनोट करते हैं इसको। नेक्स्ट, अब यहाँ तक हमने क्या किया है? ये कंडक्टर था, इसके अंदर कुछ चार्ज है Q। अब ये चार्ज मूव करता है और क्रॉस करता है किसी यूनिट एरिया को, है ना। इसके अंदर से निकल जाता है T टाइम में, तो इसको हमने बोल दिया Q/T इज इक्वल टू करंट। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट। अब एक चीज़ है पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल क्या है? ये जो चार्ज चला इसको चलने में कुछ काम किया होगा किसी ने, है ना। वो काम किसने किया? पोटेंशियल ने, है ना। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। यानी चार्ज चला वो है करंट और चार्ज को जिसने चलाया वो जो काम है वो है पोटेंशियल, है ना। किसने काम किया चार्ज के ऊपर? चार्ज के ऊपर काम किया पोटेंशियल ने। तो पोटेंशियल ने चार्ज को चलाया और चार्ज के चलने को हमने बोल दिया करंट। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2। यहाँ पे क्या है? एक चार्ज है, चार्ज की वैल्यू इसने दे दी तो चार्ज को हम लिखते हैं Q से, 2 कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस यानी V की वैल्यू भी इसने दे दी हमारे पास 12 वोल्ट और हमें निकालना है वर्क डन। तो अभी अभी आपको बताया भी जो वर्क हम चार्ज के ऊपर करते हैं उसी को हम बोलते हैं V। तो V इज इक्वल टू W/Q। तो V इज इक्वल टू, V की वैल्यू हमें दे रखी है तो हम पुट कर देंगे 12। W की वैल्यू निकालनी है एज इट इज़, Q की वैल्यू है 2। तो यहाँ से कितना आया? W इज इक्वल टू 24 जूल, है ना। वर्क की यूनिट क्या है? जूल, है ना। तो इतना वर्क करना पड़ेगा 2 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए, है ना। तो ये है, सिंपल था बिल्कुल।
बेसिक फार्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल हैं, ये आपके एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी बुक में, एग्जांपल नंबर 11.2 जैसे देखा यहाँ पे। तो 1 वोल्ट देख लेते हैं, व्हाट इज़ 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट कैसे बनेगा, तो 1 वोल्ट कैसे बनेगा, अगर मैं इसको 1 पुट कर दूँ, इसको 1 पुट कर दूँ, तो वी की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो डब्ल्यू को 1 पुट करोगे तो 1 जूल, है ना। चार्ज को 1 पुट करोगे तो 1 कूलम, है ना। अगर मैं 1 जूल वर्क करूँ 1 कूलम चार्ज के ऊपर, तो वो हो जाएगा 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। तो अगर मैं 1 जूल काम करता हूँ 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाने के लिए, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होगा 1 वोल्ट। सिंपली अगर ये एक पॉइंट है ए और ये एक दूसरा पॉइंट है बी, अगर मैं एक चार्ज को उठा के यहाँ से यहाँ लेके जाता हूँ, ये हमारा चार्ज है क्यू, और इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके जाने के लिए मैंने जो वर्क किया वो है 1 जूल, 1 जूल वर्क है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होगा 1 वोल्ट। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। जैसे करंट को हमने मेजर किया था किससे, एमीटर से, उसी प्रकार हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से, और उसका सिंबल है ये वी। तो वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का सिंपल मतलब ये है कि अगर आप एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे जाओगे तो आपके करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी, है ना। अगर मैं मान लूँ यहाँ से एक करंट आया तो कुछ करंट यहाँ पे चला गया, कुछ करंट इस डिवाइस में चला गया, तो करंट की डायरेक्शन होगी क्या, चेंज हो गई। तो अगर करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो वो, अगर करंट घट जाता है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में, तो वो जो दोनों डिवाइस हैं वो हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ये दोनों हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और वोल्ट मीटर हमेशा कनेक्ट होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ऐसा क्यों है, क्योंकि वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो है हाई। रेजिस्टेंस का मतलब करंट को रोकना। तो वोल्ट मीटर हैज़ अ हाई रेजिस्टेंस। तो अगर इसका हाई रेजिस्टेंस है और मैं इसको यहाँ लगाने की बजाय यहाँ लगा देता हूँ, तो यहाँ से तो करंट आएगा ही नहीं फिर, और करंट अगर आएगा नहीं तो डिवाइस के पास कुछ नहीं जाएगा, डिवाइस चलेगी नहीं, है ना। वोल्ट मीटर हैज़ हाई रेजिस्टेंस, सो इफ़ इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन देन इट विल ब्लॉक द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये इलेक्ट्रिक करंट को रोक देगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, करंट को रोक देना, करंट और रेड्यूस द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो या तो वो बिल्कुल ही रोक देगा या फिर उसकी वैल्यू को बिल्कुल कम कर देगा, जो डिवाइस के लिए सफिशियंट नहीं होगी और हमारी डिवाइस वर्क नहीं करेगी। अब नोट क्या है, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये सभी को पता है ना। जैसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर चलती है, वैसे ही हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक करंट चलता है ना। अगर आप किसी चीज़ को ऊपर फेंकोगे यानी हाई फेंकोगे तो वो कहाँ आएगी, लो, नीचे आ जाएगी। तो सभी चीज़ें कहाँ से कहाँ जाती हैं, हाई टू लो, हाई टू लो जाती हैं। तो वैसे ही करंट भी हाई टू लो जाता है, क्या हाई, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। इलेक्ट्रिक सेल क्या है, इलेक्ट्रिक सेल एक सिंपल डिवाइस है जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हैं, और आप एनसीईआरटी में देखोगे ये है हमारा इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल, ऐसे ये मिलेगा। अगर आपको इलेक्ट्रिक सेल से बैटरी बनानी है तो ऐसे बहुत सारे सेल को आप जोड़ देंगे तो वहाँ पे बन जाएगी बैटरी।